क्या कोई शख्स अपनी मर्जी से अपना ईमान, अपना मजहब बदल सकता है, या फिर मजहब के इस खेल के पीछे छिपा होता है करोड़ों की जायदाद को हड़पने का एक खौफनाक चक्र? यूपी का शामली जिला, एक नामी दवा कारोबारी का इकलौता बेटा अचानक गायब होता है, और जब सामने आता है तो वो आयुष मलिक नहीं बल्कि मोहम्मद अली बन चुका था। पिता चीख चीख कर कह रहे हैं कि उनके बेटे का ब्रेन वॉश किया गया, उसे हनी ट्रैप में फंसाया गया ताकि उनकी करोड़ों की संपत्ति पर कब्जे किया जा सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब आरोपी प्रेमिका चांदनी और उसके पिता सलाखों के पीछे चले जाते हैं। और वही बेटा कैमरे के सामने आकर ऐसा बयान देता है जो पुलिस, परिवार और पूरे समाज के होश को उड़ा देता है। आखिर क्या इस धर्मांतरण की असली क्राइम कथा? क्या वाकई अपनी मर्जी से चुना गया रास्ता ये था, या फिर इसके पीछे कोई गहरी साजिश काम कर रही थी? अगले 7 मिनट में देखिए शामली के सबसे बड़े रहस्य की पूरी इनसाइड स्टोरी आज की क्राइम कथा में। नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु। मामला शामली के एक रसूखदार परिवार से जुड़ा है। आयुष मलिक, जो शहर के एक बड़े दवा कारोबारी देवराज मलिक का इकलौता बेटा है। घर में खुशियां थी, कारोबार फल फूल रहा था, लेकिन अचानक आयुष के व्यवहार में बदलाव आने लगा। एक दिन पिता के सामने एक ऐसी सच्चाई आती है जो किसी वज्रपात से उसके लिए कम नहीं होती। आयुष ने न सिर्फ इस्लाम धर्म कबूल कर लिया, बल्कि चांदनी नाम की युवती से निकाह भी कर लिया। जेल की सलाखों के पीछे तड़प रही चांदनी के समर्थन में खुद आयुष मलिक उर्फ मोहम्मद अली मीडिया के सामने आया। सुनिए आयुष का वो पहला बयान जिसने इस पूरे मामले को एक नया एंगल दे दिया था। मेरा नाम आयुष मलिक है इन द डॉक्यूमेंट्स, और मोहम्मद अली जो मैंने अपना नाम ये कन्वर्ट होने के कुछ टाइम बाद रखा था, पर अभी जो मोहम्मद अली के नाम से ना तो मेरी इस तरह की कोई खतना रिचुअल वगैरह हो रखी है, क्योंकि इसके बिना भी ऐसा ही नहीं है कि आपके साथ में कंपलसरी है, ये सुन्नत है एक तरह की। अच्छा है कि आप रख लो, बाकी साफ़ सफाई पक्की ना पक्की की बात है, आप पक्की वैसे भी निभा सको, एक बात। दूसरी बात कि आपकी जो ये प्रॉपर्टी वाला मैटर, तो एक से एक अमीर पड़े यार, एक से एक सारी चीज़ है, और हम इस तरह के माहौल में नहीं पड़े कि मेरे रिश्तेदार या मैं मेरे साथ में किसी का, मेरे दोस्तों में, किसी भी लोगों के साथ में, परिवार के साथ में कि कोई प्रॉपर्टी का, पैसों का कोई ऐसा मसला होता है। हम तो बहुत टू द ग्राउंड आदमी है सर जी, और कोई इस तरह का कोई उसको मुद्दा बना ले तो बात तो वो तो 1 मिनट में ख़त्म हो जाए सर। वो अपने नाम कर लो या उसको किसी और के नाम कर दो, NGO के नाम कर दो, वो तो क्लियर हो जाएगा 1 मिनट में। ज़बरदस्ती की बात है तो ऐसी, तो मैं उनको कुछ नहीं कह रहा, वो मुझे कुछ नहीं कह रहा, हम मिले जुले भी नहीं कभी, कोई जान पहचान कुछ नहीं है, और वो इस तरह की सब बात हो रही। माल तो सर जी सबको पता, मैंने बात भी रखी थी अपनी। अभी बहुत ज़्यादा कस्टडी में है सारा मामला, मैं भी हर टाइम कस्टडी में, बाहर भी कस्टडी में, और जी सारी बात भी रखी। कन्वर्जन का सारा मामला करवा दिया। कन्वर्ट मैं मिला उनको तब जब मैं हो चुका था कन्वर्ट, और कन्वर्जन के उन पर इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं। तो अब आप पत्नी जेल में गई है, ससुर गए, क्या उनकी जमानत कराओगे आप? आपकी वजह से जेल गई है सर जी, मेरी वजह से जेल गई वो? मैंने तो मेरी वजह से क्यों जेल जाती? वो तो मैंने तो पहले कन्वर्ट कर रखा था। जेल तो आरोप यही तो गया, बस वो आरोप के हिसाब से है ना, वो आरोप की वजह से जेल में गई हो, तो आरोप के हिसाब से जो जांच पड़ताल होगी उसमें जो भी आएगा, क्योंकि सबने कहा वो जेल में चली गई थी, सबने ये लिख रखा था कि निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी। अब निष्पक्ष जांच में जो निकल के आएगा तो साफ हो जाएगा बात। दान जो चांदनी कुरैशी है, उसने अपने जाल में फंसा के मुस्लिम समुदाय से ही जोड़ती जा रही थी वो, और इसी के कारण से उसका ध्यान डाइवर्ट होता चला गया, अपने व्यवसाय से भी, अपने परिवार से भी, अपने समाज से भी। और अब वो हमसे प्रयास कर रहे कि ये उस पर कार्रवाई हो, जो दोषी लोग हैं वो जेल में चले जाएंगे, उसका आवागमन बंद हो जाएगा। मैं अपने घर में वो रास्ता नहीं देने के, उनके घर वो जाना ही नहीं, आहिस्ता आहिस्ता वो मुझे उम्मीद है कि वो ठीक हो जाएगा साथ। आयुष का यह बयान सीधे तौर पर उसके अपने पिता के आरोपों को खारिज कर रहा था, लेकिन पुलिस के लिए यह मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं था। क्या आयुष वाकई अपनी मर्जी से यह सब कर रहा है, या फिर वो किसी अदृश्य दबाव में? इसी मामले को सुलझाने के लिए पुलिस कप्तान ने इस मामले में SIT यानी विशेष जांच दल और LIU यानी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, स्थानीय खुफिया इकाई को लगा दिया। जांच के दायरे में सिर्फ चांदनी और उसके पिता नहीं, पुलिस उन मौलवियों और गवाहों की भी तलाश में जुटी है
जिन्होंने इस निकाह और धर्मांतरण को अंजाम दिया है। ये कथित धर्मांतरण उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर कानून बेहद सख्त है। अगर कोई अपनी मर्जी से भी धर्म बदलना चाहता है तो उसे एक तय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। जिला मजिस्ट्रेट को एडवांस में सूचना देनी होती है। क्या इस मामले में उस कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ है या फिर चोरी छिपे इस खेल को अंजाम दिया गया? यही इस तफ्तीश का सबसे बड़ा बिंदु है। इस पूरी क्राइम कथा का सबसे दर्दनाक पहलू यह है कि इस विवाद ने दो परिवारों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। एक तरफ वो पिता है जिसने अपनी जिंदगी की पूरी कमाई अपना नाम और इज्जत दांव पर लगा दी ताकि अपने इकलौते बेटे को बचा सके। दूसरी तरफ वो लड़की है जो कभी पर्दे में रहती थी लेकिन आज सलाखों के पीछे है और इस कदर टूट चुकी है कि उस लड़के का साथ छोड़ने तक को तैयार है, जिसके लिए वो पूरा बवंडर खड़ा हुआ है। चांदनी कुरैशी का कहना है कि उसने किसी भी तरीके से आयुष पर कोई दबाव नहीं डाला। खुद आयुष ने इस बात की गवाही दी है। आयुष का कहना है कि इसमें चांदनी का कोई रोल नहीं है। वो पर्दे में रहती थी लेकिन हिंदू मुसलमान करके लोगों ने उसे पर्दे के सामने ला दिया। सवाल ये उठता है कि क्या आयुष का ब्रेन वॉश किया गया था? और दूसरी तरफ वो पिता जो बार बार रोते हुए गुहार लगा रहे हैं और उनका कहना उन्हें पूरा यकीन है कि इसके पीछे चांदनी और उनके परिवार वाले हैं, उनकी नजर मेरी संपत्ति पर है। जबकि आयुष का कहना है कि वह संपत्ति में 1 रुपया नहीं चाहता है। जब चाहे उसके पिता उसे संपत्ति के हक से बर्खास्त कर सकते हैं। शामली का धर्मांतरण मामला अब केवल एक पारिवारिक विवाद नहीं रहा है, बल्कि यह एक कानूनी, सामाजिक और सांप्रदायिक मोर्चे पर एक बड़ी पहली बन चुका है। लोअर कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब चांदनी का परिवार जिला अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। वहीं पुलिस की एसआईटी हर उस कूटनीतिक और वित्तीय लेन देन को खंगाल रही है जो इस केस से जुड़ा हो सकता है। क्या सचमुच यह सिर्फ दो दिलों की मर्जी का एक मामला है या फिर पर्दे के पीछे से कोई और इस पूरी स्क्रिप्ट को लिख रहा था? इस सच का आना अभी भी बाकी है। क्राइम कथा में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर रात 10 बजे एक नई क्राइम कथा के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को शुभ रात्रि, शुक्रिया, नमस्ते।